नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भाई दूज की संपूर्ण महिमा, सरल पूजा विधि, पूजन मंत्र एवं शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, मृत्यु का नाश करने वाली तिथि है यम द्वितीया, जो इस वर्ष 3 नवंबर को पड़ रही है। आइए जानते हैं कुछ इसकी महिमा भी और इसके पूजन का विधान क्या है। यदि किसी को बहन नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी शास्त्र पद्धति से मैं आपको बताऊंगा। पुराणों में ब्रह्मा जी इस तिथि की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह तिथि मृत्यु का नाशक है, यानी अकाल मृत्यु, किसी भी अनहोनी दुर्घटना से बचाने वाली यह तिथि है। इस तिथि में इतनी शक्ति है, इतना पावर है, इससे व्यक्ति वर्ष भर के लिए सुरक्षित हो जाता है। जो इस वर्ष तिथि को, इस वर्ष पर्व को मनाता है, यह वर्ष भर के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। सिक्योरिटी प्रदानता कौन है? साक्षात मृत्यु के भगवान यम देवता। अब आगे सुनिए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठने का विधान है और इस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए। हो सके तो जितना आप सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे उतना अच्छा है। इस दिन में 3 नवंबर की बात कर रहा हूँ, इतवार की। और हो सके तो गूलर के वृक्ष के नीचे आपको पूजन करना है। अब देखिए, गूलर का वृक्ष आप सभी को कहाँ मिलेगा, तो यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। यदि नहीं मिले तो आप अपने घर में ही पूजा के स्थान पर पूजन कर लेना। सुबह स्नान आदि के बाद आपको यह करना है। किसका पूजन करना है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और बीच में सरस्वती जी को स्थापित करके आपको पूजन करना है। देखिए कैसे पूजन आप करेंगे। चावल की ढेरी लगा लेना, 4 ढेरी लगाना, ठीक है। सुपारी रखना और उसके ऊपर कलावा लपेटकर सुपारी रखना है। आपको ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश और बीच में सरस्वती जी को रखना है। फिर इनका पंचोपचार से आपको पूजन करना है। पूजन करने से पहले आप स्वयं 3 बार आचमन कर लेना। चौथी बार में आप अपने हाथ धो लेना। आचमन करते समय 3 बार भगवान का नाम लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ धोने के बाद आप स्वयं को तिलक करना, फिर से हाथ धो लेना। फिर उसके बाद आप पूजन प्रारंभ करना। पहले आप ब्रह्मा जी को तिलक करना, फिर विष्णु जी को तिलक करना, फिर आप महेश जी को तिलक करना, फिर माता सरस्वती को आप तिलक करना। तिलक करने के बाद आप पुष्प अर्पित कर देना। पुष्प के बाद आप धूप दिखा देना। फिर उसके बाद आप दीप दिखा देना। फिर आपको आखिरी में भोग अर्पित कर देना है। जो भी आपके पास मिष्ठान हो तो मिष्ठान अर्पित कर देना, फल हो तो फल अर्पित कर देना, ठीक है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप केवल जल अर्पित कर देना। इतना तो कर ही सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद 2 बूंद जल हर जगह टपका देना। एक तो आचमन के लिए होता है 1 बूंद, और दूसरा बूंद आप हाथ धुलाने के लिए जल टपका देंगे। आगे ठीक है, यह आपका पूजन हो गया। यम द्वितीया का पूजन, इसके अंदर लोग कहते हैं कि यमराज का पूजन किया जाता है, चित्रगुप्त का पूजन किया जाता है, लेकिन आप इनका भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, इसलिए शायद ब्रह्मा जी ने विधान बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश या त्रिदेव माने जाते हैं। इनका पूजन करने से सभी का पूजन हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो कन्फ्यूज मत होइए कि यमराज का पूजन कैसे करें, चित्रगुप्त का पूजन कैसे करें। तो कैसे करें, आपको जो मैं बता रहा हूँ स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने बताया है, वह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वाक्य सुनिए। यह पूजन होने के बाद आपको दान करना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको गोदान करना चाहिए, यह सबसे श्रेष्ठ दान है। यदि गोदान नहीं कर सकते तो ब्रह्मा जी इसमें भी कंसेशन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं सभी को कि आप एक जोड़ी जूता अर्पित कर देना किसी को, कि सदाचारी ब्राह्मण को, पुण्यशाली ब्राह्मण को आप एक जोड़ा जूता दान में दे देना। उनको हाथ जोड़ लेना, कुछ दक्षिणा दे देना। यह हो गया पूरे पूजन का विधान। अब देखिए आपको क्या करना है। ये अब अपने बहन के घर आपको जाना है खाना खाने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस दिन भाई बहन के घर जाए और उसी के हाथ का बना हुआ भोजन करे। पूर्व काल में इसी तिथि पर, यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ही यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, वे अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना जो नदी है ना, यमुना नदी जो माता, वो यमराज की बहन है। तो यमुना जी के घर गए थे और वहाँ पर उन्होंने भोजन किया था। यमुना माता ने उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर यमुना देवी ने वरदान मांगा कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के हाथों का भोजन करेगा उसको यम यातना ना हो। और भगवान यमराज ने तथास्तु कहकर वरदान की स्वीकृति प्रदान की। तो देखिए, इस दिन शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस दिन भगवान यमराज अपने नरक का द्वार खोल देते हैं और छुट्टी देते हैं। जो भी पापियों को जो दंड दिया जाता है ना यमपुरी में, आप लोगों ने सुना होगा कि यमपुरी में तेल में खिलाया जाता है, फिरा आदि आदि, जो भी मतलब जो दंड दिया जाता है
इस दिन जमपुरी का भी भगवान यम देवता छुट्टी कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं नरकी पापियों को भी, जिससे वे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार घूमते रहें। उनको उस दिन दंड के विधान नहीं है, दंड से उस दिन छुट्टी मिल जाती है उनको। तो ठीक है, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस तिथि का महिमा पता चले कि कितनी पावरफुल तिथि है यह। लेकिन मान लीजिए कि आपकी बहन की शादी नहीं हुई है, तो बहन छोटी है, तब हम कहाँ जाएं, किसके घर पर जाएं? अथवा तो बहन बड़ी भी है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, अथवा तो जो बहन है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए? अथवा सबसे अति उत्तम उपाय, जिस बहन से लड़ाई हो गई हो प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के लिए, वो एक तरह से मरे के समान है, तो हम कहाँ जाएं? तो उसी के हाथ के द्वारा परोसा गया हो कुछ उसमें भोजन बनाने में मदद करवा देना बहन के हाथों द्वारा। यदि बहन शादीशुदा है तब तो अपने घर पर जाएंगे ही भोजन आदि पाने के लिए, और यदि बड़ी बहन भी है तो वह तो भोजन अपने हाथ से बनाकर आपको जिम्मा ही देगी। अगर बहन शादीशुदा हो तो उसके घर पर जरूर जाना चाहिए, वस्त्र उपहार लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ मत जाना। बहन ही नहीं है तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी ने बोला था, जाके आप चेक कर सकते हैं, पूछ लेना उन्हीं से। यदि बहन नहीं हो तब आप क्या करें? तब आपको चाचा की पुत्री के हाथ का भोजन करना चाहिए। मतलब कुटुंब में आपकी कोई भी मुँह बहली बहन है या रिश्तेदार की बहन है, जैसे चाचा, मामा, ताऊ और पड़ोस की बहन, रिश्तेदार की बहन, उसके हाथ का आप भोजन कर सकते हैं। अथवा तो पिता की बहन यानी हमारी बुआ लगेगी, उसके हाथ का भी भोजन हम कर सकते हैं, कि बुआ से हम राखी बनवाते हैं, तो वो भी एक तरह से बहन ही हुई। यदि यह भी संभव नहीं हो तो आपके जो सगे संबंधी हो, उनकी पुत्री हो, अथवा तो आपके दोस्त यार की जो उनकी पुत्री हो, उनके हाथ से, जिसको आप बहन मानते हो, सिर्फ बहन बहन का करना है, तो उसके हाथ से भोजन कर सकते हो, उनको बहन मानकर। ठीक है, यदि यह भी संभव नहीं है तो आप गाय माता के नदी को अपना बहन बनाकर भोजन उनके पास बैठकर करना सबसे उत्तम उपाय है। ना आपका खर्चा होगा, ना कोई परेशानी आएगी, ये कर लेना अति उत्तम है। उनका थोड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना उनके सामने, फिर उनके पास ही बैठकर आप भोजन कर सकते हैं। अब यह भी आपको संभव नहीं हो तो ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि यदि यह भी संभव नहीं हो तो आप जंगल में किसी वृक्ष लता को भी बहन मानकर उसके पास बैठकर थोड़ी प्रार्थना करके भोजन कर सकते हैं। आपको वही पुण्य लाभ होगा। यमराज ने वरदान दिया है अपने बहन को, यमुना जी को। तो मान लीजिए कि आप घर पर ही हैं और आप कहीं भी नहीं जा सकते, तुलसी का गमला तो होगा, आप उन्हीं को अपनी बहन मानकर उनके पास बैठकर प्रार्थना पूर्वक भोजन कर लेना। पर अब ये कोई लोग कमेंट करेंगे कि हम तो तुलसी को माँ मानते हैं, तो बहन कैसे माने? तो क्या हम लोगों ने प्रार्थना नहीं सुना है? तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव ब्रह्मा च विदं तमेव तमेव बंधु सब देव देव। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा। तो भगवान में आप जैसी बुद्धि करेंगे, भगवान आपके लिए वैसे ही रिश्तेदार बन जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या कर लेना, ये शास्त्र आज्ञा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप तुलसी जी को भी बहन बना सकते हैं, उसके पास बैठकर भोजन कर सकते हैं, लेकिन विधान लीजिए कि बहन के पास ही आपको इस दिन भोजन करना चाहिए। अब स्थिति यह है, महिमा सुनिए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सुबह पूजन जब हम करेंगे, हमने कर लिया, उसके बाद सबसे पहले आपको बहन के हाथ का खाना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। बीच में आप लोग कुछ नाश्ता पानी मत कर लेना पूजन के बाद, जब तक आप बहन के हाथ का नहीं खाएं तब तक आपको व्रत उपवास करना है। ठीक है, इससे व्रती पुरुष को मोक्ष को धन्य धान्य की सम्मति प्राप्त होती है। यम नाता नहीं होती, यानी यमदूत के पास से ऐसी वृत्ति पुरुष की छुट्टी हो जाती है, यानी यमदूत उसको स्पर्श नहीं करते, टच नहीं कर पाते। इस दिन सुबह यमुना जी में स्नान करने का भी विधान है, लेकिन सब लोग यमुना जी में तो नहीं जा पाएंगे, पूरे भारत के लोग नहीं जा सकते, नदी इतनी छोटी है पूरे भारत के हिसाब से। इसलिए सुबह सुबह जब आप स्नान करें तो आप यमुना जी का स्मरण कर लेना, ओम यमुना देवे नमः, ओम यमुना देवे नमः, ओम यमुना देवे नमः, यह बोलते हुए स्नान कर लेना। तो मैंने बता दिया स्नान का, वो आपने पूजन कर लिया, बहन के घर पहुंच गए। अथवा तो बहन घर पर ही है तो बहन सबसे पहले भाई का पूजन करे। कैसे पूजन करे? तो सबसे पहले आप लोग आमने सामने बैठ जाना, सुंदर वस्त्र आदि पहनकर, फिर बहन अपने भाई को माथे पर तिलक करे। तीसरी उंगली से, अनामिका उंगली या छोटी वाली उंगली है, उसके बगल वाली उंगली ऐसा रिंग फिंगर के बाद जो तीसरी फिंगर सूर्य की फिंगर होती है उसको कहते हैं, उससे करना। भाई को ठीक है, तिलक करने के बाद अक्षत रखा होना या चावल वह आप भाई के माथे पर भी चिपका देना टीके के साथ। फिर उसके बाद यदि पुष्पमाला रखा हो तो बहन उसके बाद पुष्पमाला बहन अपने भाई को गले में पुष्पमाला पहना दे, अथवा तो सर के ऊपर कुछ पुष्प रख दे। ठीक है, फिर उसके बाद बहन अपने भाई के हाथ पर कलावा बांधे, जो रक्षा सूत्र आता है हम लोग पूजन में उपयोग करते हैं, रक्षा सूत्र को बहन अपने भाई के हाथ पर बांधे, कलावा कलाई पर।
फिर उसके बाद बहन प्रार्थना करें मंत्र द्वारा। देखिए मंत्र बड़ा स्पेशल मैं खोज कर लाया हूँ शास्त्रों से, शायद इसके पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो अच्छी बात है, मैं लेकर आया हूँ आपको। यह आता है मंत्र पद्म पुराण में। तो यह मंत्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सीसी टाइटल का बटन ऑन करेंगे तो स्क्रीनशॉट पे लिखा हुआ आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। यह मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। मार्कंडे महाभागे कल्प जीव चिरंजीवी यथा तवम तथा में भातर मरी। अब शॉर्ट लेकर रख लीजिए। आप लोग कहाँ ढूंढेंगे उस टाइम पर जब इस मंत्र का मैं अर्थ भी सुना देता हूँ। इस मंत्र का बड़ा सुंदर अर्थ है कि हे महाभाग मार्कंडे, जो चिरंजीवी में से 8वें चिरंजीवी हैं, मार्कंडे जी ठीक हैं, तो इनसे ही प्रार्थना है कि हे महाभाग मार्कंडे जी, आप 7 सकल्प के अंत तक जीने वाले चिरंजीवी हैं। जैसे आप चिरंजीवी वैसा मेरा भाई भी दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, यह आपको मंत्र बोलना है। कलावा बांधते समय फिर से आप मंत्र सुन लीजिए। मार्कंडे महाभागे सप्तकल्प जीवित चिरंजीवी यथा त्वम तथा में भातारकुर हो। अब देखिए यह मंत्र पढ़ने के बाद बहनें अपने भाई की आरती कर लेना, और भाई आरती होने के बाद बहन को दक्षिणा दे, वस्त्र जरूर दें। इस दिन वस्त्र देने का बड़ा उत्तम विधान है। जो भाई इस दिन बहन को वस्त्र देता है उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि वह भाई 1 वर्ष तक सुरक्षित हो जाता है। अपने शत्रुओं से और मृत्यु के भय से यह पोस्ट यदि बहनें देख रही हों तो आप ये ज़रूर त्यौहार बनाना अपने भाई को दीर्घजीवी चिरंजीवी बना करने के लिए। यदि भाई इस पोस्ट को देख रहे हों तो यह पोस्ट आप सभी बहनों को शेयर कर देना। अभी और आगे सुनते जाइए, बोनस पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इस दिन रात्रि को द्वितीय के चांद का दर्शन जरूर कर लेना। दूज का चांद आपने नाम सुना होगा। दूज का चांद उसकी बड़ी महिमा है। दूज के चांद की महिमा भगवान राम जी के गुरु वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ रामायण में बता रहे हैं कि द्वितीय के चांद को देखकर सभी प्रणाम करते हैं, और दूज के चांद को वरदान है गणेश जी का। गणेश पुराण में वर्णन है कि इस दिन आपका जो भी दर्शन करेगा, गणेश जी कह रहे हैं चंद्र देवता को, तो दूज के चंद्रमा का जो भी दर्शन करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह आप लोग ज़रूर रात्रि को कर लेना, ठीक है। अब आखिरी में जाते जाते आप पूजन का शुभ मुहूर्त भी देख लेना कि बहनें कब भाई का पूजन करें। पूजन आप सुबह में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुख्यतः पूजन का जो समय जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित हुआ है वह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। पूजन का समय हर जगह के पूजन का अलग अलग समय है। भाई दूज के पूजन का जो उत्तम काल है वह आपको दे रहा हूँ। आप अपने अपने राज्य का देखकर स्क्रीनशॉट ले लेना और उसी टाइम पर बहनें अपने भाई का पूजन कर लेना। पूजन के पहले भाई हो सके तो व्रत उपवास करना। यदि खाने की आवश्यकता हो तो आप फल खा लेना, दूध पी लेना, जैसे हम लोग व्रत उपवास में करते हैं वैसे कर लेना। बाकी प्रॉपर भोजन आपको बहन के हाथ का ही करना है, ठीक है। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए अब दोबारा मिलना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अधिक से शेयर कीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो वासुदेवाय।